वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं। इसकी भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर के दायरे में किसी का भी बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बॉम्ब भी कह सकते हैं। और इस बॉम्ब में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बॉम्ब उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बॉम्ब वातावरण से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और इसमें अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती है। इस बॉम्ब से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है और इसका वजन सोचिए 7100 किलोग्राम होता है। इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। रूस ने इस बॉम्ब का इस्तेमाल साल 2016 में सीरिया के खिलाफ किया था और साल 2007 में इसे बनाया गया था, जिसे वैक्यूम बॉम्ब कहा जाता है। तो वैक्यूम बॉम्ब तबाही का दूसरा नाम है क्योंकि ये जिस इलाके में इस्तेमाल होता है वहां किसी का भी बचना नामुमकिन है। और किस तरह से रूस का सबसे घातक हथियार ये माना जाता है। रूस ने साल 2007 में इसे बनाया था। ये बॉम्ब दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार बॉम्ब का माना जाता है और इस बॉम्ब का वजन आपको बताते हैं 7100 किलोग्राम है और एक बार में ये बहुत बड़ा जोरदार का भयानक खौफनाक हमला कर सकता है, धमाका कर सकता है। करीब 44 टन TNT ताकत का धमाका करने की क्षमता इसमें है और 300 मीटर के इलाके को जलाकर ये तबाह कर सकता है, पूरी तरह से खाक में मिला सकता है। वैक्यूम बॉम्ब के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बॉम्ब ऑक्सीजन को पूरी तरह से सोख लेता है। ताकतवर बनकर जमीन से ऊपर ही ये फट जाता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध के 24वें दिन रूस ने कीव पर कब्जे के लिए अपने हमलों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। खार्किव, कीव, सुमी और मारियोपोल में हालात इस वक्त बेहद खराब हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। शहर के शहर तबाह हो गए और पूरा का पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में तब्दील नजर आता है। इन 24 दिनों में हजारों लोगों की अब तक जान जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन पर हमले का 24वां दिन। रूस की यूक्रेन पर भीषण बमबारी। रूस के चक्रव्यूह में घिरा कीव का किला। काल चक्र में फंसा कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब कभी भी कब्जा कर सकता है। रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच गई है और लगातार भीषण बमबारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों ने कीव को 3 तरफ से घेर दिया है और कीव के किले पर रूस का झंडा फहराने के लिए तीनों तरफ से रूस की सेना जोरदार हमला कर रही है। कीव के आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब पूरी तैयारी कीव पर कब्जे की है, जिसका फाइनल काउंटडाउन जारी है। खार्किव, कीव, सुमी, मारियोपोल। यूक्रेन के ये वो शहर हैं जहां जंग के 24वें दिन रूस ने भीषण बमबारी की। इन शहरों में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। इमारतें खंडहर बन गई हैं और शहर के शहर कब्रिस्तान नजर आ रहे हैं। जगह मारियोपोल, यूक्रेन। रूस की भीषण बमबारी में यूक्रेन का मारियोपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मारियोपोल का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां बर्बादी के निशान न दिखते हों। पूरा का पूरा शहर जलता हुआ राख के ढेर में तब्दील होता नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जिनसे निकलता धुएं का गुबार पूरे आसमान में छाया नजर आया। वहीं मारियोपोल से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर दिखे। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते नजर आए। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना एक के बाद एक मिसाइलों से रूस पर हमला करती नजर आई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ किया कि वो शांति के लिए रूस से बातचीत को तैयार हैं। इसके साथ ही जेलेंस्की ने ये भी चेतावनी दी कि अगर रूस अब भी नहीं रुका तो उसे इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि इसकी भरपाई
रूस की आने वाली कई पीढ़ियों तक नहीं कर पाएंगी। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें रूस की सेना अपने खराब हुए हेलीकॉप्टरों को गाड़ियों की मदद से खींच कर ले जाती नजर आई। बताया गया कि इन हेलीकॉप्टरों में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए रूस की सेना उन्हें ले गई। उधर अमेरिका ने सीधे सीधे चीन को इस जंग में रूस की मदद करने पर चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को चेतावनी दी कि अगर इस जंग में चीन ने रूस की मदद की तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। यूक्रेन में हालात इस समय इतने खराब हैं कि वहां से अब तक 33 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और इस बात का दावा यूएन की तरफ से किया गया है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूस को इस जंग में बड़े नुकसान का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक इस जंग में 24 दिनों के अंदर यूक्रेन ने रूस के 14,400 सैनिकों को मार गिराया। साथ ही रूस के 466 टैंक और 1,470 बख्तर बंदूकधारियों को तबाह किया। रूस के 95 लड़ाकू विमान, 115 हेलीकॉप्टर, 213 आर्टिलरी सिस्टम, 914 सैन्य वाहन और 17 ड्रोन विमान मार गिराने का दावा भी किया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। कीव के किले पर कब्जे के लिए रूस ने यूक्रेन पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी की है और इसके लिए रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक रूस यूक्रेन पर बमों की बरसात कर रहा है। रूस कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। हो सकता है कि रूस जल्द ही कीव पर कब्जा कर भी ले, लेकिन इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है।